क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ अपने ही बच्चों को नदी में बहा दे? महाभारत की कहानी में ऐसा ही एक रहस्यमय घटना हुई थी। नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है नन्हे सुर वर्ल्ड में। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे हस्तिनापुर के राजा शांतनु की मुलाकात गंगा से हुई और दोनों का विवाह हो गया। लेकिन विवाह के बाद एक ऐसी घटना होने लगी जिसने राजा शांतनु को बहुत दुखी कर दिया। कुछ समय बाद गंगा और राजा शांतनु के घर पहला पुत्र पैदा हुआ। राजा शांतनु बहुत खुश थे, लेकिन तभी गंगा ने उस नवजात बच्चे को उठाया और सीधे गंगा नदी की ओर चल दी। राजा शांतनु हैरान रह गए। गंगा नदी के किनारे पहुंचकर उन्होंने उस बच्चे को नदी में बहा दिया। राजा शांतनु यह देखकर अंदर से टूट गए, लेकिन उन्हें अपनी शर्त याद थी। उन्होंने गंगा से वादा किया था कि वे उनके किसी भी काम के बारे में प्रश्न नहीं पूछेंगे, इसीलिए वो चुप रहे। कुछ समय बाद दूसरा पुत्र पैदा हुआ, लेकिन इस बार भी गंगा ने वही किया। वह बच्चे को नदी में ले गई और उसे पानी में बहा दिया। राजा शांतनु बहुत दुखी थे, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। ऐसा ही तीसरी बार भी हुआ, फिर चौथी बार और फिर पांचवी बार। छठी और सातवीं बार भी हर बार गंगा अपने बच्चे को नदी में बहा देती थी। राजा शांतनु का दिल टूट रहा था, लेकिन वह अपनी प्रतिज्ञा के कारण चुप थे। लेकिन जब आठवां पुत्र पैदा हुआ, तब राजा शांतनु अपने आप को रोक नहीं पाए। जब गंगा आठवें बच्चे को भी नदी में बहाने जा रही थी, तब राजा शांतनु ने उन्हें रोक दिया। लेकिन ऐसा करते ही गंगा ने एक बहुत बड़ा रहस्य बताया। यह रहस्य क्या था और आठवां बच्चा कौन था, वह हम जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और नन्हे सुर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।